हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम गौतम शर्मा है और ये जो चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है, इस चैनल पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी, ज्ञान के बारे में मिलेगी। आप जाके बायो में पढ़ सकते हैं, थोड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं जो आपको जानने को मिलेगी कि चैनल पे आपको क्या-क्या मिलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे, मेरे दोस्त वगैरह पूछ रहे थे कि गंगा रिवर क्या है? गंगा रिवर फॉर्म होती है, गंगा रिवर निकलती है, कैसे है, क्या है, कहाँ-कहाँ जाती है, कौन-कौन से स्टेट से जाती है, कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं इसकी। तो ये बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया का देखें तो बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। तो आज इस गंगा रिवर के बारे में हम बात करते हैं। तो इस वीडियो में जितना हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो आगे और भी वीडियो आती रहेंगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में जो भी जिस टाइप की वीडियो चाहिए, कोई सवाल हो तो आप सब चीज़ यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और आशा है कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए, अच्छे से सब कुछ तैयार होके बैठिए। आपको मैं हर चीज़ यहाँ इसमें याद करवा दूँगा, सारी चीज़ों की जानकारी आपको देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएँ, ठीक है? ताकि आप कहीं जाएँ, किसी से बात करें, बेसिकली रिलेटिव से बात करें, तो वो ऐसी चीज़ होती है कि आपको हमेशा टोकने के लिए बनी होती है। तो आप उनके पास जाएँ तो बता सकें कि नहीं-नहीं देखो बेटा, गंगा रिवर निकलती नहीं, फॉर्म होती है। कैसे? चलिए सीखते हैं हम इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गंगा रिवर। देखिए, ये जो आप प्लेसेस देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये बद्रीनाथ हो गया आपका। ये सारे प्लेसेस उत्तराखंड में हैं और इस इन सब से एक नदी निकलती है। एक्चुअली नदी कैसे निकलती है? जब ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो वो नदी फॉर्म करते हैं, वो डाउन की तरफ जाते हैं। अगर पहाड़ से ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो डाउन की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो इन सब से एक-एक ग्लेशियर पिघलता है, एक-एक नदी का निर्माण होता है और एक-एक नदी जाके नीचे आते हैं, नीचे जो भी हो, ठीक है? जिस तरफ भी ढलान मिले उसको, जिस तरफ जाने का रास्ता मिले। तो गंगा रिवर आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। तो देखो यहाँ पर बद्रीनाथ है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है? यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा नदी, ठीक है? अलकनंदा नदी निकलती है इस यहाँ पर वो जो ग्लेशियर है और उसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर पिघलता है तो एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है अलकनंदा। देखिए, इस अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। इस अलकनंदा में आके काफी सारी नदियां मिलती है और जिस जगह पे मिलती है उस जगह पे को किसी न किसी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो पंच प्रयाग आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं एक-एक प्रयाग के बारे में। यहाँ पर देखिए, एक नदी आके मिल रही है जिसका नाम है धौली गंगा। उत्तराखंड वाले इसको धौली गंगा कहते हैं। हम इसको धौली रिवर भी कह देते हैं नॉर्मली। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ पे मिलती है उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है? ये फिर उसके बाद देखिए, किसी नदी का नाम कैसे चेंज होता है? जब कोई गहरी नदी में कोई अगर नॉर्मल नदी मिला है जो कि उससे कम गहरी हो तो उसका नाम चेंज नहीं होता, वो आगे सेम नाम से जाती है। जैसे कि अलकनंदा बहुत गहरी नदी है, इसमें आगे धौली गंगा मिला तो ये नाम चेंज नहीं होगा, ये आगे अलकनंदा के नाम से जाएगी। लेकिन अगर अलकनंदा से गहरी कोई नदी आ जाए, कोई बड़ी नदी आ जाए, तो फिर उसके बाद उसका नदी का नाम बदल जाएगा, ठीक है? तो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आके धौली गंगा मिला, तो धौली गंगा जहाँ पे मिला उस जगह का नाम है क्या? विष्णु प्रयाग, ठीक है? ये आप स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग। फिर ये नदी आगे की ओर बहती है, ठीक है? आगे की ओर बहती है तो वहां पर एक और नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है नंदाकिनी। और ये नंदाकिनी जहां आके मिलती है उस जगह का नाम है आपका नंद प्रयाग। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा? मैं एक काम करता हूँ, पहले इरेज करता हूँ, शायद लिखा होगा यहाँ पे। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंद प्रयाग, ठीक है? मैं कलर चूज कर लेता हूँ कोई बढ़िया सा कलर दिख नहीं रहा, ठीक है? ब्लू ब्लू कलर, ओके, रेड 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 कर लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका नंद प्रयाग, ठीक है? ये आपका नंद प्रयाग यहाँ पर फॉर्म हो रहा है अलकनंदा। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी आके मिली, नंद प्रयाग बना रही है। फिर उसके बाद अलकनंदा आगे की ओर जाती है, तो जैसी वो आगे जाती है तो वहां पर एक और नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है पिंडार रिवर। इसको पिंडार गंगा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में इसको पिंडार गंगा के नाम जानते हैं। तो ये पिंडार रिवर जहां आके मिलती है उस जगह को कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है? लेकिन जैसे ही ये नदी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है उसमें एक और नदी आके मिलती है जो कि
केदारनाथ से निकलती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी नाम है इसका, जो कि जहां पे आके मिलती है अलकनंदा से, उस जगह का नाम है क्या, रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब देखिए जो केदारनाथ है, यहाँ पर भी एक ग्लेशियर है, जो कि जिस ग्लेशियर के पिघलने के बाद ये मंदाकिनी नदी का निर्माण होता है, और उस ग्लेशियर का नाम है आपका चोराबारी। ठीक है, चोराबारी याद रखिएगा नाम, चोराबारी ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम था सतोपंत, और इसका नाम चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आपका मंदाकिनी नदी। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जहां पे आके मिलती है, उस जगह का नाम है क्या, रुद्रप्रयाग। देखिए यहाँ इस जगह का क्या नाम है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, और आगे की ओर बढ़ने के बाद उसमें एक और नदी आके मिलती है, जो कि गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम है क्या, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। अब आप देखिए भागीरथी जहां पे आके मिलती है, उस प्रयाग का नाम है आपका देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग। देखिए अब यहाँ इसके बाद क्या होगा, इस नदी का नाम चेंज होगा। क्यों होगा, देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो गहरी नदी है, अगर उसमें नॉर्मल नदी आके मिले तो उसका नाम सेम रहता है आगे की ओर। ठीक है, जो गहरी वाली नदी है उसी के नाम चलता है, लेकिन अगर उसी गहरी नदी में उससे भी कोई गहरी नदी आके मिल जाए तो उसका नाम बदल दिया जाएगा, दोनों नदी का नाम। तो देखिए इस भागीरथी के बाद, देव प्रयाग के बाद जो नदी अलकनंदा आगे बढ़ती है भागीरथी को लेकर, उसका नाम हो जाता है आपका गंगा। देख रहे हैं, तो देखिए आप एक चीज आप नोटिस किया होगा आपने कि गंगा जो है आगे से कहीं से नहीं निकल रही, गंगा क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। ठीक है, कहां पे, देव प्रयाग। तो नॉर्मली अगर हाई लेवल का एग्जाम हो, बड़े एग्जाम हो, आपसे कोई पूछे कि गंगा क्या हो रहा है, गंगा फॉर्म हो रहा है, गंगा निकल रहा है, तो आप सीधा जवाब देंगे गंगा जो है वो निकल रहा है। कहां से, देव प्रयाग में फॉर्म होता है गंगा, सॉरी निकल नहीं रहा, देव प्रयाग में गंगा फॉर्म हो रहा है, उसके बाद गंगा नदी हो रहा है। अब देखिए भागीरथी नदी को, गंगा को कई कई जगहों पे हिंदू टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में भागीरथी को भी गंगा के नाम से जाना जाता है, भागीरथी को भी गंगा कहते हैं। अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे, या नॉर्मली अगर आप हिंदू टेक्स्ट भी देखेंगे तो उस भागीरथ गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी है। तो अगर आपने क्या पढ़ा, देखो गंगोत्री में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गौमुख। आपने नाम सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते रहते हैं, गौमुख से गंगा निकलती है। उत्तर काशी जिला का नाम है जहां पर एक गौमुख है, तो उत्तर काशी से गंगा निकलती है, गौमुख निकलती है। ठीक है, तो गौमुख से गंगा नहीं निकलती, गौमुख से भागीरथी निकलती है, भागीरथी जाके अलकनंदा में मिलती है, कहाँ, देव प्रयाग में। देव प्रयाग में मिलती है, और उस देव प्रयाग में से गंगा, देव प्रयाग से गंगा बनती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, अभी पढ़ा हमने गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, कौन सा ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर। उसके बाद केदारनाथ से एक ग्लेशियर पिघलता है जिसका नाम है चोराबारी। इस ग्लेशियर से एक नदी, इस ग्लेशियर को पिघलने से नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, जो कहां पे आके मिलती है, रुद्रप्रयाग पे। ठीक है, फिर उसके पहले एक और नदी आके मिलती है अलकनंदा में जिसका नाम है क्या, पिंडार गंगा, वो कहां पे आके मिलती है, कर्णप्रयाग पे। फिर उसके बाद नंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा में, कहां पे मिलती है, नंदप्रयाग पे। उससे पहले स्टार्टिंग में धौली गंगा आके मिलती है अलकनंदा में, जो कहां पे मिलती है, विष्णु प्रयाग पे। तो आपने देखा कौन कौन से प्रयाग देखा आपने, 5 प्रयाग के नाम पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से 5 प्रयाग, सबसे पहला प्रयाग आपने पढ़ा विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग कैसे फॉर्म होता है, अलकनंदा में जब धौली गंगा आके मिलती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण करती है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, आप याद रखेंगे, धौली गंगा में, सॉरी अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग फॉर्म करती है, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद आगे अलकनंदा आगे जाती है, उसमें नंदाकिनी नदी आके मिलती है, फिर कौन सा फॉर्म करती है, नंद प्रयाग। ठीक है, आप नंदाकिनी से नंद याद रखेंगे, नंद से नंदाकिनी, नंदाकिनी से नंद। फिर उसके बाद नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा, उसके बाद एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा में पिंडार गंगा जहां के मिलती है वो एक प्रयाग फॉर्म करता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। उसके बाद केदारनाथ से एक नदी निकलती है, कौन से, चोराबारी ग्लेशियर से। मंदाकिनी नदी निकलती है, वो कहां पे आकर मिलती है, रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा से। फिर उसके बाद गौमुख से भागीरथी निकलती है, वो कहां आके मिलती है, आपकी
देवप्रयाग पे, उसके बाद आपके गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया कि गंगा फॉर्म होती है। अब कोई अगर आप सवाल पूछे कि बेटा गंगा निकलती है गौमुख से, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रिश्तेदारों को बता सकते हैं कि नहीं नहीं, हमको तुमसे ज्यादा पता है, तुम आके हमें पिटवाओ मत हमारे फैमिली वाले से। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और जगह आप दिख रहा है स्क्रीन पे, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर का नाम है। इससे बेसिकली यमुना गंगा यमुना सॉरी गंगा नहीं, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और एक बात याद रखिए, इस जगह का पे जगह का नाम है पहाड़, एक्चुअली पहाड़ है, उसका नाम है जगह बंदर पूंछ। क्या है? बंदर पूंछ। ठीक है, बंदर पूंछ नाम का जगह है। बंदर पूंछ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। और आपको याद है यमुना नदी कहाँ जाके मिलती है ना? मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा। ये संगम प्रयागराज, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, योगी जी ने उसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया। प्रयागराज में मिलती है कौन सी नदी? गंगा से यमुना निकलती है, संगम, जिसको बहुत बड़ा संगम कहा जाता है। मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूँ, एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये गंगा यहाँ फॉर्म हो रही है। ठीक है, गंगा जाती है, इस गंगा जाते हैं यूपी से होते हुए। ठीक है, और यहाँ पर यमुना नदी से निकल मिलती है। ये देखिए यहाँ आपका बंदर पूंछ है, यमुनोत्री, जो अभी मैंने बात किया, यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, हरिद्वार होते हुए आपके दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए, कानपुर होते हुए आपकी कहाँ जाके मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सी नदी आपके मिल गई? प्रयागराज में नदी आप आके मिल गई यमुना। और इसको प्रयागों का राजा कहा जाता है, प्रयाग। ठीक है, तो यहाँ इलाहाबाद आके संगम होता है प्रयागराज। ठीक है, यहाँ से फिर गंगा आगे की ओर जाती है, और गंगा आगे की ओर जाते हुए बिहार होते हुए थोड़ा सा रास्ता जो है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा रास्ता जो है, ये वाला जो आपका रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है आपके झारखंड से भी निकलती है गंगा। तो झारखंड से होते हुए गंगा जो है वेस्ट बंगाल में एंट्री करते हुए बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो याद रखिए गंगा कौन कौन से राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड होते हुए आपका यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में एंट्री के बाद फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। फिर से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर उसके बाद होगी आपका झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा था कि आपका बंदर पूंछ, ठीक है, ये आपका गौमुख, केदारनाथ, और ये हो गया बद्रीनाथ। ठीक है, ये बंदर पूंछ से आपका यमुना निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से कहाँ जाती है? बताया, प्रयागराज। ठीक है, गौमुख से भागीरथी मिल कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पे। किस पे नदी पे मिलती है? अलकनंदा नदी से। ठीक है, अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद कौन सा नदी फॉर्म होता है? गंगा। इतना पता चलेगा आपको। ये देखिए एक बहुत क्रिस्टल क्लियर मैप है गंगा का। यमुना यहाँ से निकला, यहाँ मिला, गंगा यहाँ से निकल रही है बिहार से निकलते हुए, ये झारखंड वाला हिस्सा थोड़ा क्लियर है, झारखंड से निकलते हुए फिर उसके बाद ये आपका निकले बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेगी। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए गंगा जो है ना, इसमें और भी आके नदियां मिलती है। अगर आप यूपी पढ़ेंगे तो यूपी में आपको बहुत सी नदियां ऐसे मिलेगी जो कि गंगा में आके मिलती है। आपने बहुत सी नदियों का नाम भी सुना होगा, तो उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो ये जो आप दिख रहा है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड से बेसिकली शुरू होती है, वो जाके मिलती है आपका कहाँ? गंगा नदी में। ठीक है, यूपी होते हुए, और वहीं पर एक शहर बसा हुआ है इसी नदी के तट पे, रामगंगा के तट पे, मुरादाबाद। नाम सुना होगा सबने, मुरादाबाद नाम का शहर बचा हुआ है। फिर ये आपको दिख रहा होगा गोमती, ये गोमती नदी आपको दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी गोमती नदी। इसी गोमती नदी पे नवाबों का शहर बसा हुआ है, जिसको हम लोग लखनऊ कहते हैं, जहाँ की बिरयानी बड़ी फेमस है, शायद नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है, जो नहीं खाता उसके लिए अलग बात है, वेज बिरयानी भी आती है। तो ये आपकी गोमती पे बसा हुआ है आपका लखनऊ। देखिए क्या क्या पड़ा, रामगंगा पे कौन सा शहर बसा हुआ है? मुरादाबाद। गोमती पे कौन सा? लखनऊ। ठीक है, अब देखिए इसी गोमती नदी में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है साई। ठीक है, साई नदी,
उस साई नदी जो है लखनऊ के आगे जाके मिलती है, ठीक है। साई नदी मिलती है, यहाँ आपका लखनऊ जाएगा, ये आपकी साई नदी आके मिलती है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत लंबा चेन है इसका, अगली वाली नदी का। देखिए आप एक नदी आपको दिख रही होगी, घाघरा, दिख रहा है घाघरा, ये घाघरा नदी। घाघरा नदी, घाघरा नदी बेसिकली जो यूपी से होते हुए बिहार में जाके गिरती है। ये निकलती कहाँ से है? देखिए आप ऊपर दिख रहा है, कौन सा एरिया होगा ये, अंदाजा लगा सकते हैं? ये तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है। तो तिब्बत से एक घाघरा नदी निकलती है नेपाल के रास्ते होते हुए। जब नेपाल के रास्ते होते हुए निकलती है तो आप ये तो कॉमन सेंस है कि नेपाल में उसको किसी और नाम से जाना जाता होगा, ठीक है। तो नेपाल में उसका नाम है करनौली, ठीक है। करनौली रिवर के नाम से जाना जाता है नेपाल में, ठीक है। कौन सा रिवर? करनौली रिवर के नाम जाना जाता है नेपाल में, ठीक है। देखो इसी नदी में जो घाघरा है, घाघरा में ही यूके से होते हुए एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी? काली नाम की नदी, काली नाम की नदी निकलती है यूपी से। ये जाके घाघरा नदी में मिलती है फैजाबाद, और ये आपको पता होगा कि अयोध्या में जाके जो मिलती है उस नदी का नाम है सरयू। नेपाल जो ये जो नदी है, उत्तराखंड में इसको काली नाम जाना जाता है। जैसे ही ये जो नदी यूपी में एंट्री करती है, ठीक है, तो यूपी में कुछ दूरी तक इस नदी का नाम होता है शारदा, फिर उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है सरयू। तो शारदा, सरयू और काली तीनों एक ही नदी का नाम है, जो कि अयोध्या में जाके मिलती है यूके से निकलते हुए, ठीक है। यहाँ पर घाघरा समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपको नदी दिख रही है गंगक नदी, ठीक है। ये गंगा नदी बेसिकली नेपाल से मिलती है और ये बिहार में जाके मिलती है आरा डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना है? आरा डिस्ट्रिक्ट में जाके नदी मिलती है, ठीक है। आरा डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है। और देखिए इसी गंगा नदी पे पटना बसा हुआ है, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है। अब आपको उसके आगे नदी दिख रही होगी कोसी, दिख रहा है आपको? कोसी नदी, जो कि नेपाल से निकलती है और नेपाल के रास्ते होते हुए सिक्किम की तरफ जाके फिर वहां से बिहार में एंट्री होती है, ठीक है। और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है बिहार का शोक? इसके ऊपर अगर आपको चाहिए एक अलग लेक्चर तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक अलग लेक्चर दे दूंगा कि कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ठीक है। फिर गंगा झारखंड के रास्ते होते हुए बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाके मिलते हैं। देखिए बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में कई सारे डेल्टास बनाते हैं। ये डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस डेल्टा के ऊपर कभी और हम लेक्चर ले लेंगे, कभी और वीडियो ले लेंगे। आप बताइए तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। तो हमने बात किया पंचप्रयाग के बारे में, पंचप्रयाग के बारे में बात किया हमने। ये बात किया कि गंगा फॉर्म होती है या गंगा बनती है, आपको डाउट नहीं होगा, गंगा फॉर्म होती है। पंचप्रयाग के बारे में बात किया, ये आपका विष्णु प्रयाग हो गया, ये आपका नंद प्रयाग, ठीक है। ये सॉरी, ये आपका विष्णु प्रयाग, ये आपका नंद प्रयाग, ये आपका कर्ण प्रयाग, ये आपका हो गया रुद्र प्रयाग, और ये हो गया आपका देव प्रयाग, ठीक है। कौन कौन से प्रयाग कौन सी नदी से आके मिलती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, और नंदा में जब नंदाकिनी आके मिलती है तो नंद प्रयाग, जब पिंडार आके मिलती है तो कर्ण प्रयाग, फिर जब आके मंदाकिनी आके मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और जब भागीरथी आके मिलती है तो देव प्रयाग। देव प्रयाग से गंगा शुरू होता है। यमुनोत्री से निकलता है आपका यमुना, ठीक है। इतना क्लियर है। इन सब का नाम याद होगा आपको, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर पूंछ, ठीक है। ये आपका हो गया गंगोत्री, ठीक है। यहाँ गौमुख उत्तरकाशी जिला। एक केदारनाथ, केदारनाथ में कौन सा? चोराबारी। ये आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में कौन सा? सतोपंथ। ये आप देख लेना, एक स्लाइड देख लेना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप पॉज करके एक बार इस स्लाइड को देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा अब यूपी और बिहार में कौन कौन सी नदियां आके गंगा मिलती है। देखिए जो गंगा, हम जिस रास्ते चलते हैं ना, जिस तरफ फ्लो हो रहा है, अगर उस रास्ते में आप खड़े होंगे, एक होता है लेफ्ट बैंक और एक होता है राइट बैंक। आपने लेफ्ट बैंक की नदियां हमने पढ़ी आज, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक होगा? लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक की हमने नदियां पढ़ी। देखिए राइट बैंक की नदियां किसी और लेक्चर में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर सीख लेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी है, क्योंकि गंगा नदी का सिस्टम है तो है। डेल्टा के बारे में हम कभी और बात कर लेंगे।
ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको स्टेट के बारे में नहीं पता, भारत के जो स्टेट्स हैं, अगर इनके नाम याद नहीं होते तो एक बार हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। अगर आपको चाहिए कि हम सारे पहाड़ों के बारे में बात करें, रेंजेस के बारे में बात करें, हिमालय के और ये प्लेट्यू रीजन के भी चाहिए, है ना, ये आपका सेवन सिस्टर्स के पहाड़ों के बारे में चाहिए, यहाँ रेंजेस कितने हैं, हिल्स कितने हैं, इन सब की अगर जानकारी चाहिए, इन सबको चाहिए आपको तो आप बताइए। ये आपका नर्मदा आपका क्लियर करवाएंगे, ठीक है, नर्मदा वगैरह सब आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स है, ठीक है, यहाँ आपको हर चीज क्लियर करवाया जाएगा। आप कमेंट करिए अगर आपको चाहिए सारे वीडियोस तो, ठीक है। अगर हम बात करने वाले थे हम पॉल्यूशन के बारे में गंगा, तो समय काफी हो चुका है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात कर लेंगे कि गंगा क्यों पॉल्यूट हो रही है, क्यों इसको कैसे रोकथाम है, भारत सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं इसके पॉल्यूशन को रोकने के लिए। अभी आपको पता है कोरोना खत्म हुआ है तो लॉकडाउन में अपने आप गंगा काफी हद तक साफ हो गई है, ठीक है। तो थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए, ठीक है। जितना शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ताकि वो थोड़ा डिबेट कर सके गंगा के बारे में। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पे जुड़िए मेरे साथ, आप इस पे मुझे मैसेज करिए, आपको कोई सवाल चाहिए, कोई नया फ्यूचर में वीडियो चाहिए इस चैनल पे, इस तरह के इससे अच्छा वीडियो, अगर आपको वीडियो में थोड़ी कमी लगती है तो अभी भी बताइए, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, आगे से आपको ये दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।